ओके फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू कॉन्सेप्ट विद सुनील चैनल। अभी हम लोग ये केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं। केमिस्ट्री स्टार्ट करने के पीछे एक कारण है। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर केमिस्ट्री ही क्यों स्टार्ट किया गया है और दूसरे सब्जेक्ट भी स्टार्ट किए जा सकते थे, तो वो क्यों नहीं। उसके पीछे कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि जैसा आप लोगों को क्या है, बेसिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। बेसिक स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक्चुअली ये थोड़ा दिक्कत है इसमें, कोई बात नहीं, दूसरा देख लेते हैं, इसको साइड पे करते हैं। ओके, हाँ, केमिस्ट्री में क्या रहता है कि एकदम आपका बेसिक है, क्योंकि मैटर से स्टार्ट होता है। आपके कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैटर से, स्टडी ऑफ अ मैटर। और जब आपको मैटर पता होगा ना कि मैटर क्या है ना, पदार्थ के छोटे छोटे, जब हम लोग परमाणुओं की बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, उसके मूवमेंट की बात करेंगे, तब जाके अगर हम आगे चल के हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे या कोई भी बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो अगर हमारा बेसिक्स क्लियर होगा माइक्रो लेवल तक, है ना, मॉलिक्यूलर लेवल तक, एटम्स के लेवल तक, तब जाके बाकी की चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएंगी। तो इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के पीछे मेन कारण यही है कि आई वांट टू स्ट्रांग योर फंडामेंटल। मैं आपका बेसिक्स स्ट्रांग करना चाहता हूँ। अदरवाइज तो बच्चों को, इवन जब मैं कॉलेज में क्लास लेता हूँ तो देखता हूँ कि बच्चों से पूछते हैं कि भाई बताइए एकदम बेसिक चीज़, एलिमेंट और कंपाउंड में क्या अंतर है, नहीं पता। मास एंड इवन सोचो कि वेट में अंतर नहीं पता, तो फिर यार लगता है कि क्या मतलब, फिर बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ने की, बड़े बड़े आप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जब आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो सबसे इंपॉर्टेंट लगा कि यार नहीं, बेसिक्स स्ट्रांग करना है लोगों बच्चों का, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो इसी उद्देश्य के साथ इस चैनल को स्टार्ट किया गया है, ताकि आपका बेसिक्स स्ट्रांग रहे, जिसकी वजह से क्या है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा चीज़ों को, है ना। अगर इस चीज़ को आप आगे पढ़िए, तो कल हम लोग प्रीवियस क्लास में एसिड से स्टार्ट कर चुके हैं। एसिड मतलब हम लोग अम्ल पढ़ रहे हैं। तो अम्ल में कल हम लोग डिस्कस किए थे कि अम्ल क्या है, अम्ल के बारे में डिस्कस किए थे कि अम्ल क्या है, जो हाइड्रोजन के आयन क्या करता है, रिलीज करता है, जब आप उसको क्या करते हैं, पानी में क्या करते हैं, घोलते हैं। तो एक उसकी पहचान ये थी। दूसरा पहचान ये था कि ये अगर इनका टेस्ट किया जाए, मतलब स्वाद लिया जाए, तो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, सोर होता है, ठीक है। तीसरा चीज़ होता है कि ये ब्लू लिटमस पेपर होता है, जिससे चेक करते हैं, अगर उसमें छिड़क दिया जाए तो उसको क्या करता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। और जो पीएच स्केल होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो जितना भी पीएच मान 7 से नीचे होगा, 6.9 तक, है ना, तो वो क्या होंगे, वो सब एसिड कहलाएंगे। 0 से लेकर 7 के बीच में जितना भी होगा वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से ऊपर जिसका भी पीएच मान होगा वो क्या होता है, बेस होते हैं, जिसको क्षार बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें कल हम लोग डिस्कस किए थे। और बाकी किस्में, जैसे मैंगो में क्या पाया जाता है, एप्पल में कौन सा एसिड है, मिल्क में कौन सा, वो सब चीज़ें पाई जाती हैं। आज कुछ चीज़ें और मैं एक्स्ट्रा आपको वो करवाऊंगा, लिखवाऊंगा, तो उसको भी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो एक तो कल तक की कहानी थी, जब मैंने आपको पीएच स्केल बहुत डिटेल से समझाया था। आप ये लेक्चर देखने से पहले अगर आप कल वाला लेक्चर नंबर 10 देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किस पदार्थ में कौन सा एसिड पाया जाता है। कल हम लोग बात की थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हो चुकी थी। आज हम लोग वीक एसिड की बात करेंगे, जो नेचर में पाए जाते हैं, जो नेचुरल एसिड होते हैं। कौन से, नेचुरल एसिड, है ना। तो नेचुरल एसिड में आपका क्या क्या आएगा उसको देख लेते हैं अपन, कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी। नेचुरल एसिड, है ना, और उसका उपयोग कहाँ कहाँ है, ठीक है। जैसे नेचुरल एसिड जैसे बात करते हैं अपन, कि सबसे पहले होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड, है ना। ये किस में पाया जाता है ना। ये ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, इसकी बात करते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड का यूज कहाँ होता है। तो ऑक्जेलिक एसिड का आपका जैसे होता है फर्टिलाइजर्स में, ड्रग्स में, है ना, फूड प्रिजर्वेशन, है ना। और ऑक्जेलिक एसिड मेनली जो रहता है ना आपका, किस में पता है, मैंगो में, है ना, ऑक्जेलिक एसिड, है ना, फूड प्रिजर्वेशन, है ना, ये चीज़ हो गया ऑक्जेलिक एसिड, ठीक। और जैसे आपका मैंगो हो गया, है ना, एसिटिक एसिड। फिर दूसरा होता है जैसे आपका सेट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, नींबू वगैरह में जैसे होता है, नींबू में पाया जाता है सेट्रिक एसिड। तो इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है ड्रग्स में, मतलब दवाइयों में, है ना। और किस में होता है, फूड प्रिजर्वेशन में,
फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। और मेटल की क्या करने में, क्लीनिंग करने में, मेटल की क्लीनिंग में काम आता है, क्लीनिंग में, ठीक है। ये हो गया है ना। ऑक्जेलिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, और एसिटिक एसिड, ये जो रहता है फूड प्रिजर्वेशन में रहता है। ऑक्जेलिक एसिड आपका मैंगो एंड अनानास में पाया जाता है, मैंगो एंड अनानास। अगर पूछा जाता है कि मैंगो एंड अनानास में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। फिर तीसरा आपका जैसे रहता है कि एसिटिक एसिड, इसका यूज कहाँ होता है, नेचर में पाया जाता है फूड प्रिजर्वेशन, फलों को पकाने में, ठीक है। ये सब चीज़ों में क्या किया जाता है, लैब वगैरह में यूज करते हैं, है ना, ये चीज़ें। ठीक, नेक्स्ट होता है आपका बेंजोइक एसिड, ये किस में पाया जाता है, आपका घास वगैरह में पाया जाता है, किसमें, ग्रास में पाया जाता है। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंजोइक एसिड कहाँ पाया जाता है, या क्वेश्चन बनेगा कि घास में या ग्रास में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपको जवाब देना है कि उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, बेंजोइक एसिड पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, है ना, फोमिक एसिड, चमड़ा उद्योग में कौन सा एसिड उपयोग होता है, चमड़ा उद्योग में फोमिक एसिड, है ना। टार्टरिक एसिड वो किस में होता है, आपका सोडा वगैरह में, ठीक। नेक्स्ट आता है, जैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कल तो मैंने बाकी चीज़ें बताई थी कि दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है ना, मैंगो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, और टी में टेरिक एसिड पाया जाता है, और आपका बाकी चीज़ें ये सब जैसे H3PO4 वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह में मिलाया जाता है, तो ये सभी एसिड्स आपके किस में, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये सब क्या होते हैं बेटा, नेचुरल एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, आपके चीज़ों के खाने पीने की चीज़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना है। तो ये नेचुरल एसिड्स हैं जिसका जहां अपन क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे यूज हैं। ये क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, कम, बहुत ज़्यादा होते खतरनाक हैं, लेकिन उतने खतरनाक नहीं जितने स्ट्रांग एसिड होते हैं। वीक एसिड होते हैं जिनका pH मान कितना होता है, 3.5 टू 7 के बीच में, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, वीक एसिड, ओके। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। फर्दर अब कुछ चीज़ों का हम लोग देखेंगे कि pH मान कितना होता है। क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि कुछ चीज़ों का pH मान देखेंगे, है ना, किस चीज़ का कितना होता है, ठीक। तो इसको लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा देते हैं इधर, और इधर से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि जैसे सबसे पहले होता है कि बैटरी वगैरह में 0, इधर लिख लेते हैं कि pH मान, है ना, और इधर उसका किस में पाया जाता है। जैसे 0 होता है वो किस में रहता है, pH मान अगर मान लो किसी का 0 किस में होता है, बैटरी के एसिड में, किस में, बैटरी का जो एसिड होता है, ठीक है, उसका क्या रहता है, 0 रहता है। HCl जो होता है ना, 1, वो क्या होता है, HCl का, है ना, ये कहाँ पाया जाता है, आपके स्टमक में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है, स्टमक, ठीक है, पेट में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो उसका pH मान कितना होता है, 1 होता है। फिर जो 2 होता है किसका होता है, नींबू का होता है, किसका, नींबू, नींबू का, लेमन जूस पीते हैं ना आप, नींबू खाते हैं आप लोग, पीते हैं, वो कितना होता है, उसका pH मान 2 होता है, ठीक है। फिर जैसे 2.4 हो गया सिरका का 2.4। फिर होता है 2.8 किसका, एल्कोहल का, है ना, जो लोग शराब वगैरह पीते हैं, है ना, तो उसका क्या होता है, शराब का कितना होता है, 2.8। मतलब ये क्या होता है, एसिडिक होता है, क्या होता है, एसिडिक होता है, एसिड होता है, शराब में क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। तो ये कितना, 2.8। 3 किसका होता है, 3 अगर pH मान होता है वो किसका होता है, आपका जो आप लोग जूस पीते हैं, किसका, इसका
इस चीज़ों का आपका नींबू वगैरह ऐसा मिक्स करके वो लोग जूस देते हैं, तो उसका क्या होता है, जूस का, है ना, जूस, है ना। तो ये हो गया जूस का, कितना, जूस का हो गया आपका 3। फिर आता है आपका 5 समथिंग होता है कि उसका 4 to 5 के बीच में 5 होता है किसका, आपका ये जो रैन होती है, एसिडिक रैन, एसिड रैन, है ना, एक्चुअली में उसका 5.5 होता है ना, वो चीज़ हो गया। फिर आता है 6 पीएच मान किसका होता है, ये होता है यूरिन का। यूरिन का कितना होता है, मतलब यूरिन मतलब मूत्र का कितना होता है, ये कितना होता है आपका पीएच वैल्यू कितनी होती है, 6 का, है ना, 6 होता है। और 6.4 होता है आपका 6.5, है ना, ये किसका होता है, लार, मानो के जो इधर लार हो पाया जाता है माउथ में, उसका पीएच मान होता है कितना, 6.5, है ना। 6.4 किसका होता है, मिल्क का। 6.4 किसका होता है, मिल्क का, मिल्क, दूध का, ठीक है। कितना पीएच मान, 6.4। फिर आता है 7 क्या होता है, 7 आपका होता है न्यूट्रल, क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना। इसका 7 में कौन कौन सी चीज़ आता है आपका, आता है वाटर एंड साल्ट, वाटर एंड साल्ट मतलब नमक, ठीक है। तो वाटर और साल्ट ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। वाटर और साल्ट ना तो आपका क्या है, ना तो वो एसिड है और ना ही क्या है, बेस है, वो दोनों चीज़ क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। 7 होता है दोनों का पीएच मान। 7 से ऊपर जब हम लोग पीएच स्केल में जाएंगे तो वो क्या होता है, जैसे आपका 8 हो गया, 8.4 हो गया, जैसे टूथपेस्ट हो गया, है ना, 8.4 टूथपेस्ट, है ना। और जो साबुन वगैरह होता है ना, साबुन वगैरह, तो ये सब क्या होते हैं, बेसिक्स होते हैं, बेस होते हैं, है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं कि क्षार होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्या है, आपका ये पीएच मान है, इनको याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। या आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। फर्दर बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। तो ये चीज़ होता है इसमें कि आपका एसिड में हम लोग देखें, अभी तक देख चुके कि जो आपका स्ट्रांग एसिड होते हैं, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि वीक एसिड जो आपके नेचर में पाए जाते हैं, है ना। तो इसमें सबका अपन ने क्या देखा कि किस में क्या होता है, कौन सा एसिड होता है ना। एप्पल में कौन सा एसिड होता है, चाय में कौन सा एसिड होता है, कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है। और हम लोग देख रहे हैं कि टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और पीएच मान भी सभी चीज़ों को देख लिए। आपके हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, इसलिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, और बहुत ही ध्यान से समझना है, ताकि समझ कर पढ़ेंगे तब कि आपको कोई भी एग्जाम आएगा आप इसको क्या कर सकते हैं। दूसरा, इसमें कुछ पॉइंट है जिस पर हम लोग बात करना चाहेंगे कि जैसे कोई एसिड है, अम्ल है, ठीक है। तो अम्ल और बेस को अगर आपस में मिला दिया जाए तो क्या बनता है। आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में कि एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस मतलब अम्ल, अम्ल प्लस क्या, क्षार। अम्ल प्लस क्षार को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अम्ल प्लस क्षार को आपस में मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा आपका, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर, है ना। तो साल्ट प्लस वाटर जब बनेगा, जब आप एसिड प्लस बेस दोनों चीज़ों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा आपस में आपका, साल्ट प्लस वाटर। साल्ट क्या होता है, जो आपका नमक होता है। मैंने बताया कि इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है ना। और इसका भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। मतलब ये साल्ट और नमक आपके दोनों चीज़ क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है ना तो ये क्या होता है आपका एसिड होता है और ना बेस होता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि आप लोग जब देखते होंगे कि घरों में या कहीं भी क्या होता है कि आपके पेट वगैरह में क्या होता है कि एसिडिटी बन जाती है। एसिडिटी बनने का मतलब होता है कि आपके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है पेट के अंदर, HCl, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। उसकी मात्रा बढ़ने की वजह से क्या होता है कि आपके अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो एसिडिटी हो जाएगी, और एसिड खतरनाक चीज़ है, आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि बेस, जो डॉक्टर वगैरह दवाई देते हैं, जो आप लोग क्या करते हैं नींबू वगैरह पीते हो, तो वो डॉक्टर दवा देता है, वो क्या देता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। वो क्या होता है, एक बेस होता है।
और बेस जब आपका जाएगा पेट के अंदर और जो एसिड पहले से उससे जाके मिलेगा, क्या कर रिएक्शन करेगा, एसिड प्लस बेस बनाएगा। एसिड प्लस बेस बनाएगा तो आपके पेट में वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व होकर क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर, और ये क्या होगा, न्यूट्रल चीज़, और वो चीज़ जो आपको नुकसान कर रही थी वो क्या करेगा, आपको नुकसान नहीं करेगा। तो जब भी एसिड बढ़ता है, ठीक है, तो डॉक्टर आपको क्या देगा, बेस देगा, ठीक है, ताकि एसिड प्लस बेस दोनों चीज आपस में मिलके क्या बन जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, और साल्ट प्लस वाटर क्या करे, रिलीज कर दे। ठीक है, तो बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिड प्लस बेस अगर आपस में मिला दिए जाते हैं तो क्या बनता है। तो आपको ऑप्शन बहुत सारी दे देगा कि एसिड प्लस बेस मिलाने से, वो कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन मेन सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो क्वेश्चन एक इधर से बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है कि नहीं, है ना, एसिड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। ठीक है, तो विद्युत का ये सुचालक होता है या कुचालक होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जितना भी एसिड होता है तो एसिड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एसिड इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, विद्युत मतलब करंट पास होगा एसिड में, हमेशा याद रखिएगा, अगर एसिड है तो उससे क्या होगा, करंट पास होगा। ठीक है, तीसरी चीज पूछता है कि अगर आपके एसिड को किसी मेटल में डाल दिया जाए या रिएक्शन कराया जाए, एसिड प्लस मेटल अगर मेटल के साथ मिलता है कोई भी अम्ल, तो वो क्या बनता है, वो साल्ट प्लस, क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है, बहुत बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी भी अम्ल की किसी मेटल के साथ क्रिया कराई जाए तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कौन सी गैस निकलती है, तो उससे कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और हमको पता ही है कि हाइड्रोजन में कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन आयन जब होता है, एसिड में कौन सा आयन होता है, एसिड में हम लोगों को पता है कि हाइड्रोजन आयन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन होता है, हाइड्रोजन आयन होता है। हाइड्रोजन आयन होने की वजह से ही क्या होता है, हाइड्रोजन, पता है कि हाइड्रोजन जलता है, आपको मालूम है ये चीज़ पहले भी कि हाइड्रोजन क्या होता है, जलता है, और ऑक्सीजन उसको क्या करता है, जलने में सहायक होता है। जब मैंने कंपाउंड पढ़ाया तब आपको आपको ये पूरी चीज़ें बताई गई हैं, ये चीज़ें, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि एसिड क्या करता है, खतरनाक चीज़ होता है, जहाँ भी गिरता है उसको क्या करता है, उसको जला देता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एसिड क्या है, एसिड इज ए कंपाउंड। क्वेश्चन बनेगा एसिड क्या है, एसिड क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, तो किसी भी मेटल के साथ अगर क्रिया करेगा एसिड तो वो कौन सी गैस निकालेगा, आपका साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकालता है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको समझने की ज़रूरत थी। किसी भी मेटल के साथ ये वो करेगा, है ना, रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बनाएगा, ये चीज़ बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग राइट वो कर लीजिए, लिख लीजिए, है ना। फर्दर हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए आज हम लोग बेसिक स्टार्ट करेंगे कि बेस क्या है, बाकी डिटेल से बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, जस्ट अब हम लोग थोड़ा सा बेस की थोड़ा बात करेंगे फॉर इंट्रोडक्शन के लिए, ताकि दोनों में आपको कंपैरिजन समझा सकूं। ठीक है, आगे लास्ट में जब चैप्टर खत्म होगा तो दोनों में डिटेल से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, है ना, और बेस के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है, तो बेस में क्या होता है कि आपका जो बेस होता है मतलब क्षार, उसको समझेंगे। बेस मतलब क्या, क्षार, बेस मतलब आपका क्षार। ठीक है, क्षार के केस में क्या होता है कि जो क्षार होता है, तो समझिए उधर क्या होता था कि अम्ल में क्या होते थे, हाइड्रोजन आयन होते थे। इसमें क्या होता है, इसमें बेस में क्षार में आपके हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, OH माइनस, क्या, OH माइनस आयन होते हैं, है ना। हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। ठीक है,
हाँ, हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। कभी कभी अम्ल का एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अम्ल की खोज किसने की थी, किसने बोला था कि पानी के साथ घुलने पे जो एसिड होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। तो आरहेनियस ने इसको बोला था। किसने? आरहेनियस ने यह सिद्धांत दिया था कि पानी के साथ H2O प्लस अगर कोई एसिड आप मिक्स करेंगे तो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। तो पहली बार किसने ये सिद्धांत दिया था? आरहेनियस ने दिया था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आरहेनियस के सिद्धांत के अनुसार ये चीज होती है। ठीक है, तो इसको अपने को याद रखना है कि क्या किसने सिद्धांत दिया, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब चीज़ें पूछती हैं। और अभी आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, पीएससी आने वाला है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स। नेक्स्ट फर्दर, तो इसमें क्या होता है, बेस में हाइड्रोक्साइड आयन होता है। एसिड में क्या देता था, एसिड में हाइड्रोजन आयन होता था। हाइड्रोजन क्या होता था, H+ होता था, यहाँ पे OH- आयन देता है। ठीक है, वो क्या करता था, ये जो टेस्ट होता है इसका, टेस्ट जो इसका होता है, टेस्ट अगर चीखोगे इसको तो कैसा रहेगा, ये बीटर होता है। कैसा होता है, बीटर। बीटर मतलब कड़वा। कैसा होता है, कड़वा, है ना। जैसे करेला वगैरह खाते हैं ना, है ना, कड़वा होता है। ठीक है, करेला वगैरह खाते हैं जो लोग, है ना। और तीसरा चीज़ इसका पहचान क्या है, इससे चिपचिपे होते हैं। क्या होते हैं, चिपचिपे होते हैं, चिपचिपे होते हैं, है ना। बेस जो होते हैं, तो बेस का पीएच मान, बेस का या क्षार का, बेस का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, अधिक होता है। 7 से 14 के बीच में होता है पीएच स्केल में, मैंने बताया था। 7 से कम होगा तो एसिड होगा, 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, आपका बेस होगा, मतलब क्षार होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और चौथी चीज़ है इसमें, इसकी जो परिभाषाएं हैं, पहचान है कि जो वो क्या करता था, एसिड क्या करता था कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता था, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को ये क्या कर देता था, जो आपका एसिड होता था, एसिड क्या करता था, इसको रेड में कन्वर्ट करता था। किसमें, रेड में कन्वर्ट कर देता था, रेड में कन्वर्ट कर देता था, कन्वर्ट कर देता था। ये क्या करता है, ये इसका जस्ट उल्टा होता है। रेड लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है दोनों चीज़ों में कि एसिड में और बेस में क्या है। बेस भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। बेस भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, बेस भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ठीक, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको काम आएगी। और अभी इससे रिलेटेड जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवाऊंगा तो ये आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होगा, पूरी चीज़ें चेक की जाएंगी कि आप कितना ध्यान से इसको पढ़ रहे हैं और आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो इसलिए धन्यवाद। और आपको अगर ये चीज़ें मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।